हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुब बिन ऐबक द्वारा की जाती है। साथ ही हमने जो है कुतुब बिन ऐबक के द्वारा किए गए कार्यों को भी डिस्कस किया था और ये देखा था कि कुतुब बिन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से होती है और उसके बाद जो है उसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है आराम शाह। आराम शाह जो कि बहुत ही कमज़ोर शासक होता है, तो उसकी हत्या कौन कर देता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या करने के बाद अगला सुल्तान बनता है गुलाम वंश का। तो यहाँ पे हम जो है इल्तुतमिश के संबंध में देखेंगे, साथ ही रजिया सुल्तान को देख लेंगे, साथ ही साथ जो है जो बलबन को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है खिलजी वंश को स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही पढ़िए जितने से जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश क्या होता है? जो ऐबक होते हैं, ठीक है, कुतुब बिन ऐबक होता है, उसका दास होता है, साथ ही साथ जो है ये उसका दामाद भी होता है। और यहाँ पे याद रखिए बदायूं जो कि यूपी में आता है, वहाँ का जो है इक्तादार होता है। इक्तादार मतलब कि सूबेदार। ठीक है, सूबा मतलब क्या होता है? हमने जब बंगाल विभाजन में जब हमने आधुनिक भारत के टाइम पे पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था सूबा क्या होता है? एक प्रांत है, तो प्रांत को ही क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और उसमें जो शासन करता था उसको क्या कहा जाता था? सूबेदार। तो उस टाइम जो बदायूं जो है एक प्रांत था और उसका सूबेदार जो है कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब ये शासक बनता है तो इसकी सबसे पहले क्या करता है? राजधानी जो ऐबक ने कौन सी बनाई थी? लाहौर को। तो इल्तुतमिश क्या करता है? राजधानी कहाँ कर देता है? शिफ्ट दिल्ली। ठीक है, आगे क्या होता है जब ये शासक बनता है? तो मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई सुल्तान की उपाधि धारण करता है, सुल्तान बनता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है कि खलीफा जो होते हैं, जो मुस्लिमों के जो गुरु होते हैं, उनसे जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो जो बगदाद के एक खलीफा होते हैं उससे जो है इल्तुतमिश क्या करते हैं? सुल्तान पद की क्या करते हैं? स्वीकृति लेते हैं। ठीक है, और इसके टाइम पे ही जो है क्या होता है? गुलाम वंश का थोड़ा विस्तार होता है। ठीक है, जिस वजह से जो है इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो है मंगोल का आक्रमण, ठीक है, 1220 में भारत में पहला मंगोल आक्रमण होता है 1220 में। किसके टाइम पे होता है? तो इल्तुतमिश के टाइम पे। यहाँ पे याद रखिएगा, जब मंगोल आक्रमण होता है तो उस टाइम जो मंगोल का नेता कौन होता है? चंगेज खान। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि जो है चंगेज खान हार जाता है और वापस जो है ये मंगोल चला जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इल्तुतमिश के जो कार्य उन्होंने कौन कौन से किए हैं, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि इसने जो है 2 सिक्के चलाए थे। एक का नाम था जीतल और एक का नाम था टंका। ठीक है, जीतल क्या था? ये एक तांबे का सिक्का था और टंका क्या था? ये एक चांदी का सिक्का था। अब यहाँ पे याद रखिए इक्तादारी प्रथा जो है प्रारंभ किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। अब यहाँ सबसे पहले समझते हैं इक्ता क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इक्तादारी क्या होता है। इक्ता क्या होता है? देखो, जब दिल्ली सल्तनत था तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या किया गया था? जो दिल्ली को जो है छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। ठीक है, और उसको जो है क्या कह दिया गया था? इक्ता। और इसी एकता में जो जैसे कि कोई सैनिक है, ठीक है, तो उनको जो है धन ना देके, तनख्वाह के रूप में धन ना देके एक एक एकता जो है प्रांत को जो है, एकता मतलब प्रांत ही था, तो उसको जो है सैनिकों को दे दिया जाता था। और उस टाइम जो है उस एकता पे जो शासन करता था उसको कहा जाता था इक्तादार। ठीक है, तो ये प्रथा जो शुरू की थी वो किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, समझ आ गया होगा इक्ता क्या है और इक्तादारी प्रथा क्या थी। ठीक है, या इक्तादार क्या थे। अब आगे देखते हैं। देखो,
कुतुब मीनार का काम इन्होंने पूरा करवाया था। हमने देखा था कि कुतुब मीनार को की नींव जो रखी थी वो ऐबक ने रखी थी, ठीक है। और आगे जब इसको पूरा कराने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। आगे देखते हैं, इन्होंने एक जो है 40 गुलामों की अमीरों की टुकड़ी मतलब बनाई थी, जिसको कहा जाता था तुर्कान ए चहलगामी, या जिसको हम जो है चालीसा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या था, 40 गुलाम अमीरों की टुकड़ी थी, जिस वजह से इसको चालीसा कहा जाता है। बलबन भी जो है, जो गयासुद्दीन बलबन है, वो भी इसका सदस्य था। आगे ये जो है शासक बनता है, ठीक है। और जो है इस तुर्कान चहलगामी को ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। आगे अब देखते हैं, तो इल्तुतमिश की जो है मृत्यु हो जाती है 1236 में, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो ये जो है दिल्ली में है। आगे देखिए, इनके दरबारी में याद रखिएगा मिन्हाज उस सिराज जो है इनके दरबारी हैं, जिन्होंने जो है बुक लिखी थी तबाक ए नासिरी, ठीक है, पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा। इसके जो है जो पुत्र होते हैं वो होते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो गद्दी पे बैठते हैं, पर इनको जो है वहाँ के लोगों द्वारा जो है इनको अपदस्थ कर दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर शासक भी होते हैं। आगे जब जो शासन करती हैं वो होती हैं रजिया सुल्तान। यह एक महिला शासिका होती है। तो याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका जो है वो कौन है, तो रजिया सुल्तान है। इनका विवाह जो है भटिंडा के होते हैं अल्तुतनिया, ठीक है, इनके साथ इनका विवाह हो जाता है। हालांकि जो है तुर्कों को जो है ये पसंद नहीं आता कि एक महिला जो है शासन करे, इसलिए जो है तुर्कों द्वारा जो है इनको सत्ता से हटा दिया जाता है, किनको, रजिया सुल्तान को। और बहराम शाह द्वारा जो है 1240 में इनकी रजिया सुल्तान की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो शासक आते हैं वो बहुत ही कमज़ोर शासक आते हैं, ठीक है। और जो आप आगे आपको इससे संबंधित गुलाम वंश के जो शासन को पढ़ना है वो है गयासुद्दीन बलबन का, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक्चुअली में होते क्या है, तो ये जो है इल्तुतमिश के क्या होते हैं, दास होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये क्या होते हैं, चालीसा के सदस्य भी होते हैं। बलबन जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है नसीरुद्दीन से कर देते हैं, और इसी टाइम पे जो नसीरुद्दीन द्वारा जो है इनको उपाधि दी जाती है, किनकी, उलुख्खा की। साथ ही साथ जो है ये स्वयं को उपाधि देते हैं जिले इलाही का। तो इनकी उपाधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे याद रखिए, बलबन ने जो है तुर्कान ए चहलगामी का क्या कर दिया था, विनाश कर दिया। जो चालीसा है उसको जो है बलबन द्वारा क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। आगे देखिए, मुसलमानों में प्रथा होती है सिजदा और पैबोस की। तो इस प्रथा को जो है प्रारंभ किसने करवाया था, तो बलबन के द्वारा ही जो है ये प्रथा प्रारंभ की गई थी। आगे देखिए, फारसियों का एक त्यौहार होता है नवरोज उत्सव, ठीक है। तो इसका भी प्रारंभ जो है किसने किया था, तो बलबन ने किया था। इन्होंने जो है फारस देशों से प्रेरित होकर एक सिद्धांत दिया था, जिसको कहा गया राजत्व सिद्धांत, ठीक है। इसमें ये था कि राज व्यवस्था जो है कैसी होनी चाहिए, मतलब कि राजा को जो है किस तरह से शासन करना चाहिए, इसका मतलब था राजत्व सिद्धांत का। आगे देखिए, इन्होंने देवत्व कहा राजा को, जिसका मतलब क्या होता है, राजा को इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर का ये प्रतिबिंब होते हैं, कौन, राजा, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। पूछा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दीवाने अर्ज, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि दीवाने अर्ज क्या था, तो एक सैन्य विभाग था। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इस विभाग को किसने स्थापित किया था, तो बलबन ने, ठीक है। आगे दरबारी याद रखिएगा, इनके दो महत्वपूर्ण हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन। हालांकि जब हम इसी में इतिहासकार को पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के आगे, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी क्वेश्चन जो है अमीर खुसरो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस यहाँ पे ये याद रखिए कि दरबारी थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। इनके टाइम पे बंगाल में एक विद्रोह चल रहा था, जिसका जो है दमन जो है किया था किन्होंने, तो बलबन ने, ठीक है। आगे याद रखिए, इनका जो मकबरा है वो कहाँ है, तो वो है आपके
दिल्ली में। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अंतिम शासक जो रहे हैं वो रहे हैं कैमूर्स, गुलाम वंश के। आगे क्या होता है, इनके जो संरक्षक होते हैं वो होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस कैमूर्स को क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, क्योंकि कैमूर्स जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोर शासक होता है। ठीक है, और इसको कैद करके इसकी हत्या करवा देते हैं और स्वयं जो है राजा बन जाते हैं। और आगे जो है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ही जो है क्या की जाती है, खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। तो ये रहा जो है गुलाम वंश कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है खिलजी वंश को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता हो, कंटेंट पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो है हमारा काम कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसे लग रहे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।